जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का गुण आ जाता है उसके सारे निर्गुण समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, शाम की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत से बहुत ज़्यादा प्रेम था उनको। रोज एक अध्याय पढ़ते थे राधा रानी के सामने बैठकर। अध्याय पढ़ के राधा रानी को अर्पण कर देते थे। राधा रानी को रोज भागवत सुनाते थे। उसके बाद ही उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। ये करते करते 55 साल बीत गए। उसके बाद हुआ यूँ कि एक दिन वो भागवत पढ़ रहे थे राधा रानी के सामने बैठकर, और उन्हें अक्सर दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी। सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। अक्सर अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे। परेशान हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए कि आज राधा रानी को भागवत अर्पण नहीं कर पाऊंगा। राधा रानी से बोले कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, कैसे मैं अपनी दिनचर्या शुरू करूं? जब तक मैं आपको भागवत नहीं सुना लेता मेरे दिन की शुरुआत नहीं होगी। ऐसा कहते ही वह रोने लगा और उसका पूरा दिन रोते रोते ही बीत गया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्योंकि खाना पीना भी भागवत सुनाने के बाद ही होता है। परेशानी में पूरा दिन बीत गया। शाम हुई, एक बच्चा आया। बच्चा आके बोला, बाबा दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ, कुछ परेशानी है आपको? तो संत ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं अपनी राधा रानी को भागवत नहीं सुना पाया। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। सब कुछ धुंधला हो गया है। मेरी आंखें काम नहीं कर रही है। तो बच्चा बोला, बस इतनी ही समस्या है? आपकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी। आंखें मैं ठीक कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। तो बच्चे ने एक पट्टी दी और बोला, इसे आंखों पर बांध लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। संत ने सोचा ठीक है। उसने सोचा ये बच्चा किसी वैद्य का बच्चा होगा। उसने आंखों पर पट्टी बांध ली और वह आंखों पर पट्टी बांधकर सो गया। सुबह हुई। सुबह उठ के उसने आंखों से पट्टी खोली तो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सामने राधा रानी बैठी हुई थी। वैसे ही मुस्कुराती हुई। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सोचा कि ऐसा क्या था इस पट्टी में, तो पट्टी को देखने लगा। पट्टी को देखा तो क्या मिला, दोनों आंखों की जगह लिखा हुआ था, राधे राधे, राधे राधे, राहा दे, राहा दे। राधा रानी का नाम ही ऐसा है कि नाम में छुपा हुआ है, राहा दे, राहा दे। जब भी आप किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो खाली राधे राधे बोलिए। उस नाम में ही इतनी शक्ति है, वो आपको रास्ता दिखा देंगी। कृष्ण कहते हैं, जब भी आप राधा के नाम को पुकारोगे तो मैं तो दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। मैं तो तुम्हारी एक पुकार पर चला आऊँगा। राधा के नाम में इतनी शक्ति है। मैं एक छोटा सा वाक्य और सुनाती हूँ आपको। इस बात से ये बात जो है पूरी हो जाएगी। नंद बाबा जो है इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण का। कृष्ण जहाँ चले गए वहाँ से लौटकर कभी भी नहीं आए। तो नंद बाबा रोज एक फूलों की माला बनाते थे कि मेरा कन्हैया आएगा, वो आएगा तो मैं उसे ये माला पहनाऊंगा। फूल बहुत पसंद है कान्हा को, तो वो आएगा तो मैं उसे ये माला पहनाऊंगा। कान्हा का इंतजार करते करते वर्षों बीत गए। कान्हा द्वारिकाधीश बन गए, लौट के गोकुल नहीं आए। नंद बाबा अपना काम करते रहे, परेशान थे। कभी तो आएगा कि कभी तो आएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि बाबा किसका इंतजार कर रहे हो, क्यों रोज ये फूलों की माला बनाते हो? तो नंद बाबा ने कहा कि मेरा कन्हैया कभी तो आएगा, उसको माला पहनाऊंगा। फूल बहुत अच्छे लगते हैं उसको। तो नारद मुनि ने कहा कि वो कभी नहीं आएंगे, वो ठाकुर है, उसे अपने लक्ष्य से प्रेम है। ठाकुर जी इस धरती पर भगवत गीता का ज्ञान देने आए थे। अपने जीवन में सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। अपना प्रेम छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने साथी छोड़े, दोस्त छोड़े, सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। लक्ष्य था इस पूरी दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान देने का। लक्ष्य था इस पूरी दुनिया से अधर्मियों को दूर करने का। तो नारद मुनि ने कहा कि आप एक काम कीजिए, वो ऐसे नहीं आएगा,
आप एक बार बरसाना की तरफ चले जाइए, राधा रानी के महल की तरफ चले जाइए, वो ज़रूर आएगा। और ऐसा कहते ही नंद बाबा माला लेकर बरसाने की ओर चल पड़े। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही नंद बाबा ने बरसाने की सीमा पर पांव रखा तो वहां ठाकुर जी स्वयं आ गए। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा कहाँ जा रहे हो? तो नंद बाबा बोले कि बरसाना जा रहा था राधा से मिलने। बोले ना, वहाँ मत जाओ, शिकायत करने जा रहे हो। वहाँ मत जाओ, मैं माला यहीं ग्रहण कर लूँगा। कहा जाता है कि जब आप राधे राधे बोलते हो, आवाज़ सीधी कृष्ण के कानों में जाती है, सीधी ठाकुर जी को सुनाई देती है। और ये संत बाबा राधा रानी से कहते हैं कि अच्छा राधा रानी, मैं समझ गया कि मेरी आंखें वापस कैसे आई, कि तुम भी तो मेरे से रोज़ भागवत सुनना चाहती हो ना। भक्त और भगवान का इतना प्रेम होना चाहिए कि भगवान को भी भक्त की आदत लग जाए। जब इतना प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके साथ है। भगवान पर विश्वास रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।